दोस्तों, आज की कहानी है बहू, आज फिर तूने मेरी साए बनाने में देर कर दी। तो चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सीखा जब शादी कर ससुराल आई, उस समय उसकी सास के पैर में फ्रैक्चर के कारण प्लास्टर सड़ा हुआ था। शादी के 3-4 दिन तक जब तक ननदे घर पर थी, उन्हें सास का सारा काम संभाला हुआ था। उनके जाने के बाद सीखा अपने पति की सहायता से उनके रोजमर्रा का काम करने में मदद कर देती थी। पतिदेव की छुट्टियां भी खत्म हो गई और वह भी ऑफिस जाने लगे। अब वह और उसके ससुर जी ही घर पर थे। गांव का मॉल था, इसलिए वह भी नई नई बहू के सामने घर पर ना बाहर ही रहते थे। अब पूरी तरह से सास की जिम्मेदारी उस पर आ गई। उन्हें बिस्तर से उठाकर बैसाखी की सहायता से किसी तरह बाथरूम तक लाना ले जाना, हर दूसरे दिन नहलाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। नहीं होने के कारण कुछ कभी नहीं पाती। पूरा दिन घर के काम और उनकी सेवा में निकल जाता। बहुत थक जाती थी वह। उसी थकावट में कई बार सुबह आंख देर से खुलती या दोपहर में लेटती तो आंख लग जाती और चाय के लिए लेट हो जाती। एक दिन उसकी सास बोली, बहू मैं देख रही हूँ कि तुम्हें मेरा काम करते हुए बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर तुमसे नहीं होता तो रहने दे। उनकी बात सुनकर वह घबरा गई और बोली, नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। वह बस उठने में थोड़ी देर हो जाती है। कल से मैं जल्दी उठा करूंगी। रहने दे बहू, ज्यादा सफाई मत दे। तेरे चेहरे से सब पता चलता है कि तेरे मन में क्या चल रहा है। तू आराम से सो, मैं अपनी चाय खुद बना लिया करूंगी। सासू जी का ये रूप देख अगले दिन वह बहुत ही जल्दी उठ गई और सारे घर का काम व उनके भी रोजमर्रा के काम सही समय से करवा दिए। लेकिन जल्दी उठने की वजह से रात की उनकी नींद पूरी नहीं हो पाई और दिन में थोड़ा आराम करने के लिए लेटी तो ऐसे ही आंख लग गई। वह सोती ही रही। उठ घड़ी पर नजर पड़ी तो शाम के 5 बजे हुए थे। वह उठ फटाफट रसोई में चाय बनाने के लिए भागी तो देखा वह सासू माँ खड़ी चाय बना रही थी। उन्हें यूं रसोई में खड़ा देख वह और घबरा गई और बोली, अरे माँ जी, आप चाय बना रही हो? आपके पैर में तो प्लास्टर सड़ा हुआ था ना, वह कहाँ गया? हटो माँ जी, मैं बनाती हूँ, रहने दे, तू देख ली। मैंने तेरी सेवा, तू सो आराम से काट दिया। मैंने प्लास्टर कर लूंगी मैं अपनी सब काम। सासू माँ मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं, आप हटो सासू माँ, मैंने कह दिया ना, तुम जाओ यहाँ से। उनकी नाराजगी देख सीखा घबरा गई। फिर सोचा ससुर जी को कहूँ, शायद वही इन्हें समझा दे। ये सोच वह उनके कमरे में गई तो देखकर हैरान रह गई कि सासू माँ तो पलंग पर ही बैठी थी। वह उन्हें फटी फटी नजरों से देखते हुए बोली, माँ जी, आप यहाँ तो रसोई में। उसे अपनी नजरों पर यकीन हुआ ना और वह एक बार फिर से रसोई की ओर दौड़ी। वहां भी सासू माँ ही थी। अब तो सचमुच उसके घबराने की बारी थी। वह वापस कमरे में आई। तब तक पति देव भी आ गए थे। वह भी उसकी हालत देख मुस्कुराने लगे। सीखा कुछ और सोचती, इतनी देर में पीछे से आवाज आई, ज्यादा परेशान ना हो बहुरिया, आराम से बैठ और ले अपनी जुड़वा
की चाय पी। हमने तो बड़ों बड़ों को हैरान कर दिया है। फिर तू तो ठहरी हमारी सीधी सादी सी बहू रानी। उनकी बात सुन सभी हंसने लगे। सीखा की सासू माँ उनका परिचय करवाते हुए बोली, बहू ये मेरी जुड़वा बहन है। शादी में आ नहीं पाई थी इसलिए आज मिलने आई है। तुम सो रही थी इसलिए हमने परेशान करना सही नहीं समझा। तुम्हें हैरान करने के लिए ही ये चाय बनाने चली गई थी। सीका ने उनके पैर छुए और बोली, क्या सासू माँ मौसी जी पहली बार घर आई और आपने उन्हें रसोई में लगा दिया। क्या सोच रही होगी ये मेरे बारे में? मुझे उठा दिया होता। अरे नहीं बहू, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। जीजी तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी कि कैसे तुम घर की जिम्मेदारी निभाते हुए भी कितनी सेवा पानी कर रही हो इनकी। तुम्हारी बड़ाई सुनकर मैं भी जीजी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे बहुरिया। सीखा ने ध्यान से दोनों के चेहरे को देखा। बिल्कुल हूबहू एक जैसी शक्लें दोनों की। चेहरे व हाथ पर दोनों ने गोदने टैटू भी एक जैसे गुदवाए हुए थे। वह बोली, माँ जी आप दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हो। मैं तो पहचान ही नहीं पाई। दो क्या बहू, हमें तो कोई भी नहीं पहचान पाता था माँ पिताजी के सिवा। जब हम दोनों बहनें एक साथ मायके जाती तो हमारे बच्चे ही हमें पहचानने में धोखा खा जाते थे। सीका को उनसे बातें करने में मजा आ रहा था। वह बोली, माँ फिल्मों की तरह क्या आप दोनों को भी एक साथ बुखार आता था? यहाँ एक को मारते तो दूसरे को दर्द होता। अरे नहीं बहू, ये सब फिल्मों में ही होता है। हाँ बीमार जरूर हम एक दो दिन आगे पीछे होते थे। 10-12 साल के होते होते वह सिलसिला भी नहीं रहा। और देखना मेरी टांग टूटी, तेरी मौसी तो सही सलामत है। कैसा वह जोर जोर से हंसने लगी। बहू अब तुम 2-4 दिन अपनी जुड़वा सासू माँ की सेवा करना देखते हैं। तुम हम दोनों में कितना अंतर कर पाती हो। और हाँ बहू, अपनी सास की अच्छे से सेवा करना। भाई सुना है भगवान जब जुड़वा को भेजता है एक साथ है तो बुलाता भी एक साथ ही है। भाई अभी हमारा इतनी जल्दी ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं है। हमें तो बस अपनी बहुओं से खूब सेवा पानी करवाना है। हम तो सास वाली ऐसले कुछ सालों ठीक कर रही हूँ ना जीजी। हाँ हाँ बिल्कुल, कह दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगी। सीखा भी अपनी जुड़वा सासू माओं की हंसी में शामिल हो गई। दोस्तों ये आज की हल्की फुल्की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।